बहुत ही खूबसूरत जंगल था। ये जंगल जितना सुंदर था उतना ही खामोश भी। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी भरी जमीन और चारों ओर फैली शांति इस जंगल को और भी रहस्यमय बना रही थी। शूरवीरों के वन में जहां हर सुबह एक नई चुनौती लाती थी, वहीं रहता था समर नाम का शेर। नाम समर पर स्वभाव में आलस का पहाड़ था और समर जैसे ही शिकार का नाम सुनता तो उसे उबासी आ जाती थी। उसका सिंहासन, जिसे उसने अपनी दहाड़ से नहीं बल्कि चालाकी से पाया था, अब खतरे में था। वहीं दूसरी तरफ जंगल के बाहरी छोर पर एक गधा घास चर रहा था। वो सीधा है पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, कुछ पानी की चाहत। वहीं गांव से आया भोलू नाम का गधा जंगल के किनारे अपनी दुनिया में मस्त था। भोलू बहुत मेहनती था, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी मान्यता की भूख। उसे लगता था कि अगर कोई उसकी सराहना करे तो शायद उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। तभी उसे अचानक पत्तों के पीछे से एक गहरी आवाज सुनाई दी। भोलू गधा आवाज को सुनकर चौकन्ना हो गया और आवाज की तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक शेर जो झाड़ियों से निकलकर उसी की तरफ आ रहा है। भोलू शेर को देखकर डर गया। कौन हो तुम जो मेरे राज्य के इतने करीब इतनी बेफिक्री से घूम रहे हो? क्या तुझे पता नहीं है कि ये मेरा इलाका है? मैं भोलू हूँ महाराज। मैं तो यहाँ बस घास चर रहा था। अरे वाह वाह वाह, क्या आवाज है तुम्हारी। तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल एक शूरवीर शेर की तरह है। भोलू, तुम्हारा नाम तुम्हारी सादगी को दर्शाता है, पर तुम्हारी आवाज मैंने पहले कभी ऐसी गहरी और शक्तिशाली ध्वनि में नहीं सुनी है। महाराज, वो क्या है कि मेरी आवाज थोड़ी तेज है। लोग भी यही कहते हैं कि मेरी आवाज तेज है। तेज नहीं मेरे दोस्त, तेज नहीं, वो तो रणभेरी है। एक ऐसी ध्वनि जो इस जंगल के हर जानवर को हिला सकती है। क्या तुम जानते हो भोलू, तुम अपनी इस आवाज से पूरे जंगल में जानवरों को नियंत्रित कर सकते हो। तुम उन्हें अपनी इच्छा से कहीं भी ले जा सकते हो। नियंत्रित? और मैं? पर कैसे? मैं तुम्हें जंगल का धनी सेनापति बनाऊंगा और जब मैं कहूं तुम अपनी शक्तिशाली आवाज से सबको डराओगे और वो सभी जानवर डरकर एक गुप्त भय कुंड या संकरी घाटी की ओर भागेंगे। वहां मैं उन सभी का इंतजार करूंगा। पर एक बात का ध्यान रखना, ये एक गुप्त मिशन है जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। क्या तुम तैयार हो इस महान जिम्मेदारी के लिए? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। भोलू गधा समर शेर की चालाकी भरी बातों में आकर खुद को ध्वनि सेनापति समझने लगा था। वो तो बस इस बात से खुश था कि जंगल का राजा उसे इतना सम्मान दे रहा है। जंगल की सुबह। समर शेर और भोलू गधा अब दोनों दोस्त बन चुके थे। हालांकि भोलू को अभी भी समर की असली नीयत का पता नहीं था कि वो उससे ये सब क्यों करा रहा है। उसे तो बस ये पता था कि शेर समर ने उसकी भारी आवाज से सभी को डराकर जानवरों का मजा लेना चाहता है। शेर समर एक बड़े पत्थर पर आलस से बैठा हुआ था और पास ही भोलू गधा घास चर रहा था। महाराज समर, मैं बहुत आभारी हूँ आपका, जो आपने मुझे इतना काबिल समझा और आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण पद दिया। शायद अब मुझे जंगल में अपना वजूद साबित करने का मौका मिलेगा। जरूर मेरे गुप्त सेनापति, तुम तो मेरे लिए एक सोने की मुर्गी की तरह हो। मेरा मतलब है कि तुम मेरे दाहिने हाथ हो। समर चट्टान से नीचे उतरता है और धीरे धीरे भोलू की ओर आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में चमक दिख रही थी। वो चमक दोस्ती की नहीं बल्कि लालच की चमक थी। वैसे भोलू, तुम्हें देखकर मुझे याद आया कि मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। शिकार करने की हिम्मत तो है नहीं और आजकल जंगल के सभी जानवर इतने होशियार हो गए हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं और उसके पीछे दौड़ने से पैर भी बहुत दुखते हैं और हाथ भी कुछ नहीं लगता है। ओह, तो क्या मैं आपके लिए कुछ फल या मीठा शहद ले आऊं महाराज? क्या? फल? शहद? मैं कोई साधारण जानवर नहीं, मैं जंगल का राजा हूं। मुझे ताजा ताजा मांस चाहिए। और हाँ, यहीं से तुम्हारा पहला गुप्त मिशन शुरू होता है। समर धीरे से आगे बढ़ा
और भोलू के कान में फुसफुसाने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य वाली बात बता रहा हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भोलू, तुम्हें जंगल के अंदर जाना है। जंगल के अंदर जाने के बाद सबसे पहले तुम किसी घनी जगह पर छिप जाना और फिर तुम अपनी वो शक्तिशाली आवाज निकालना। तुमसे जितना जोर हो सके उतनी ही जोर से आवाज निकालना। तुम्हारी उस कर्कश और भयानक आवाज को सुनकर जंगल के सभी जानवर डर जाएंगे। वो सभी घबराकर उस संकरी भयकुंड यानी संकरी घाटी की ओर भागेंगे। वहां सब एक जगह जमा हो जाएंगे। सिर्फ मेरी आवाज से? हाँ, सिर्फ तुम्हारी आवाज से। तुम तो आवाज के जादूगर हो। जैसे ही वे वहां जमा होंगे तुम चुपचाप वापस आ जाना। उन सभी के वहां इकट्ठा होने के बाद फिर मैं आऊंगा और इतनी आसानी से शिकार कर लूंगा कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा। न तुम्हें दौड़ना पड़ेगा न लड़ना पड़ेगा। और यही तो हमारी दोस्ती का फायदा है दोस्त। ठीक है महाराज, अगर यही मेरे पद का पहला काम है तो मैं जरूर करूंगा ये काम। जय हो ध्वनि सेनापति की। भोलू गधा अपनी नई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए गर्व से जंगल की ओर चल पड़ता है। समर उसे जाते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कितना मूर्ख है ये गधा। आज से शिकार के लिए मेरा वॉइस बॉम्ब तैयार है। अब मुझे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भोलू गधा बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे समर ने कहा। वो झाड़ियों के पीछे छिपकर जोर जोर से आवाज निकालने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर सभी जानवर भागते हुए उसी सकरी घाटी की ओर चले जाते हैं। पहला मिशन सफल होता है और समर को बिना मेहनत के ढेर सारा शिकार मिल जाता है। भोलू को लगता है कि आज उसने एक महान काम किया है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। भोलू रोज समर के कहे अनुसार जोरदार रेंक लगाता और जानवर डरकर घाटी में जमा हो जाते और समर आसानी से शिकार कर लेता। भोलू अपनी नई भूमिका में मग्न था। उसे लग रहा था कि वो सचमुच जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पर एक दिन समर की असली नीयत बाहर आ गई। एक दिन समर एक बड़ा शिकार के बाद अपनी भूख मिटा चुका था। तभी भोलू उसके पास आया और कहने लगा, महाराज, आज का मेरा काम कैसा रहा? क्या मेरी आवाज ने उन्हें खूब डराया है ना? शानदार मेरे ध्वनि यंत्र, तुम सचमुच लाजवाब हो। पर अब तुम चुप रहो। तुम्हारी आवाज सचमुच कान फाड़ देने वाली है। क्या क्या महाराज, कान फाड़ देने वाली? पर आप तो कहते थे कि मेरी आवाज को सुरवीर और रणभेरी है। रणभेरी? वो तो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कहा था भोलू। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। जानते हो क्यों? क्यों महाराज? क्योंकि कोई भी राजा अपनी दावत में इतनी कर्कश ध्वनि का शोर मचाने वाले को नहीं सुनना चाहता। तुम सिर्फ एक शोर मचाने वाला यंत्र हो मेरे लिए। भोलू स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर गर्व की जगह दुख और अपमान का भाव आने लगा। उसे समझ आ गया था कि समर ने उसकी मान्यता की चाहत और उसके भोलेपन का फायदा उठाया है। अगले दिन समर फिर भोलू को बुलाता है। उसकी आवाज में वही पुराने वाला रौब था। ध्वनि सेनापति, आज का मिशन तुम जल्दी से पूरा करो, क्योंकि आज मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माफ करना महाराज, मेरी शक्तिशाली आवाज ने अब बुद्धि की गर्जना सीख ली है। मेरा गला अब जंगल के लिए एक बेहतर काम करेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरी बात को मानने से इनकार कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मेरी बात ना मानने की सजा मिल सकती है तुझे? नहीं नहीं महाराज, मैं भला आपकी बात न मानने का अपराध कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपको एक नया और रोमांचक शिकार दिलाने जा रहा हूँ। एक ऐसा शिकार जिसे देखकर आपकी आंखें चमक उठेंगी। पर इस बार आपको अपनी खुद की ताकत का इस्तेमाल करना होगा महाराज। समर गधे की बात सुनकर हैरान हो गया। भोलू जंगल के बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब भोलू वापस आया तो उसके साथ एक विशाल गुस्सैल जंगली भालू को अपने साथ ले आता है। भालू की आंखों में लालिमा दिख रही थी और उसके पंजे भारी और खतरनाक लग रहे थे। देखिए महाराज, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये रहा आपका आज का चैलेंज।
ये कोई डरा हुआ हिरन नहीं, बल्कि ये है असली बलवान और खतरनाक भालू। भालू ने जैसे ही शेर को देखा तो वो जोर जोर से गुर्राने लगा और उसकी हुंकार से पूरा जंगल कांप उठा। ये क्या है भोलू? तुमने ये क्या किया? मैंने वही किया महाराज जो एक ध्वनि सेनापति को करना चाहिए था। मैंने आपको एक वास्तविक चुनौती दी है। अब दिखाओ अपनी बाहुबली जैसी ताकत और इससे लड़ो महाराज। नहीं, ये भोलू की बात सुनकर समर की जुबान से शब्द निकलना ही बंद हो गया था और समर दुम दबाकर भागने लगा और जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर छिप गया था, जहां भालू की आवाज भी नहीं पहुंच सकती थी। महाराज समर, अब आप जान गए होंगे कि जंगल में सिर्फ दूसरों का इस्तेमाल करना या झूठी दहाड़ मारना काफी नहीं होता। असली ताकत बुद्धि में और आत्मसम्मान में होती है। और हाँ, मेरी आवाज अब सिर्फ सच के लिए बजेगी। भोलू गधा समर को ऐसे छिपते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। देखो देखो कैसे छिप गया है, डरपोक कहीं का। समर के जाने के बाद भोलू गधा ने भालू को वापस जंगल की ओर भेज दिया और वो खुद भी उस चालाक शेर से हमेशा के लिए दूर चला गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति धोखे या दूसरों का इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि बुद्धि, आत्मसम्मान और निडरता में होती है। अपनी कमजोरियों को कभी किसी चालाक और मतलबी इंसान का हथियार ना बनने दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें।